गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज़ मी शिवानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड गाइज। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मेरा एक छोटा सा व्लॉग। टाइटल पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा मैं किस टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ। और हाँ, मैं बात करूँगी ज़रूर, लेकिन अभी थोड़ा सा रुक के। उससे पहले मैं फ़िनिश करूँगी मेरी चाय। और अभी बज रहे हैं शाम के 6:45। मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही शावर लिया है। बाल थोड़े से वेट है मेरे, बट मैं ड्रायर से इन्हें ड्राई नहीं करूँगी, मैं इन्हें ऐसे ही ड्राई होने दूँगी। बाहर से एक्चुअली सब्ज़ी वाला आया तो वो आवाज़ दे रहा है। अभी बज रहे हैं 7:30, सॉरी 6:45, 6:45 हो रहे हैं। तो मैं जस्ट अभी अपनी चाय फिनिश कर रही हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। मैं चाय के साथ ले रही हूँ मेरी हैरन से एक बिस्किट, और फिर थोड़ी देर बाद मैं आपसे मिलती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ जो टाइटल है उसके बारे में मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। मुझे बहुत से लोगों ने कई बार मुझसे ये टॉपिक पूछा है, तो मैं हमेशा अवॉइड करती थी इस टॉपिक को, बट अब मैं चाह रही हूँ कि मैं रिवील कर ही दूँ कि मैं कहाँ गायब थी 3-4 महीना। तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। बिस्किट फिनिश, और बहुत डिफ़िकल्ट होता है यार हाथ पे ऐसे लेके चलना। मैं बारिश की बोली समझता नहीं था, हवाओं से मैं यूँ उलझता नहीं था, है सीने में दिल भी कहाँ थी मुझे ये खबर। व्हाट्सएप, और जस्ट अभी मैंने जो सब्ज़ी है मैंने वो बघारी है, और मैं यहाँ आ गई आप लोगों से बात करने के लिए। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जो मैंने टाइटल डाला है कि मैं कहाँ थी गायब 3 से 4 महीना, तो मेरे कुछ व्यूअर्स हैं, मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझसे ये सवाल किए, और एक नहीं कई बार मुझसे ये सवाल किए। जब मैंने 3 से 4 महीने का ब्रेक ले लिया तो मुझसे कई बार ये सवाल पूछा गया कि मैं क्यों इतने टाइम तक वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रही थी, और मैं क्यों रेगुलर नहीं थी अपने चैनल पे, मैं कहाँ चली गई थी, क्या हुआ था। तो हेयर आई एम, और मैं आप लोगों के सारे सवालों का जवाब दूंगी आज कि मैं कहाँ थी, क्या हुआ था। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव स्टोरी है। मैं उसको याद भी नहीं करना चाहती, बट जस्ट बिकॉज ऑफ यू ऑल गाइज मुझे वो स्टोरी शेयर करनी पड़ेगी आज अपनी आप लोगों के साथ। और इवन इस स्टोरी से बहुत सी लड़कियां आई थिंक इंस्पायर भी होंगी मुझसे। तो इस स्टोरी को जो मैं बताने जा रही हूँ उसको एज अ मोटिवेशनल लेना, बिल्कुल भी मिसगाइड मत होना, बिल्कुल भी अपने आप को लेट डाउन मत करना। एज अ मोटिवेशनल अगर आप ये मेरी स्टोरी को लोगे तो आई थिंक सो कि आपको अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस स्टोरी से, आप हर एक चीज़ का सामना कर सकते हो। तो द स्टोरी इज़ कि एक टाइम पे क्या हुआ था कि मैं अपना हर महीने मंथली वैक्सिंग वगैरह ये सब मैं अपना कराती रहती हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ था, ऐसे ही मैंने अपना वैक्सिंग कराया था, और वैक्सिंग कराते कराते मेरे साथ ये हुआ था, मैंने रीका वैक्स यूज़ की थी। और जिसने मेरा रीका वैक्स कर रही थी, लाइक वो मेरी बहुत क्लोज बंदी है, मतलब मैं हमेशा उनसे ही कराती हूँ हमेशा। और अभी से नहीं, मैं इवन उनसे 2 या 2.5 साल मुझे हो चुके हैं उनसे जुड़े हुए, और वो ही हमेशा मेरा करती हैं। मैं कभी सैलून वगैरह, मैं बहुत कम सैलून्स जाना प्रेफर करती हूँ। मैं हमेशा अपना जो भी फेशियल्स है और वैक्सिंग वगैरह है, मैं वो सब अपना घर पे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, घर पे कराना। तो ऐसे ही मैंने उनको घर पे ही बुलाया था। मैं 2-2.5 साल से उनके टच में, वही मेरा हमेशा करती हैं। तो वो मेरे घर पे आई हुई थी, और उन्होंने जब मेरा वैक्स किया तो मुझे नहीं पता, रीका वैक्स करते करते मेरे यहाँ पे मैं एक्चुअली फुल बॉडी वैक्स उस दिन कराने वाली थी। तो फुल बॉडी में मुझे ना यहाँ पे थोड़े से मुझे ऐसा लग रहा था कि टैनिंग, और रीका वैक्स से क्या होता है कि टैनिंग आपकी बहुत जल्दी निकल जाती है, नहीं कि आपका जो रेगुलर वैक्स होता है उससे ज़्यादा बेनिफिट आपका रीका वैक्स देती है। तो रीका वैक्स से क्या होता है, आपकी जो टैनिंग है वो बहुत जल्दी रिमूव हो जाती है। तो मैंने अपनी यहाँ से मैंने वैक्सिंग कराई, और उन्होंने जब स्ट्रेच किया तो यहाँ की स्किन निकल गई। और उस टाइम मुझे नहीं समझ में आया कि क्या हुआ। आई थॉट कि ऐसे नॉर्मल होगा। करवाने के बाद ना मुझे नहीं, उस टाइम बिल्कुल भी नहीं समझ में आया। वैक्सिंग करा ली, उसके बाद जब वो चली गई, शाम को ना मुझे यहाँ रेडनेस आ गई। यहाँ पे शाम को रेडनेस आई, उस टाइम मुझे रेडनेस नहीं आई थी, शाम को मुझे यहाँ पे रेडनेस आ गई। अब रेडनेस आ गई तो मुझे ऐसा लगा कि यार वैक्सिंग कराते हैं तो कई बार रैशेज़ आ जाते हैं, पैर में भी कई बार आ जाते हैं, हाथ में कई बार आ जाते हैं। तो मैंने उसको बहुत कैजुअली लिया, बहुत नॉर्मल लिया। मुझे लगा हो सकता है ऐसी नॉर्मल रेडनेस आ गई होगी। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, जब मैं सुबह उठी तो
मैं अपनी जो गर्दन है वो उसको ऐसे से ऐसे नहीं कर पा रही थी। जब मैं इस साइड कर रही थी मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा था और मतलब इतना ज़्यादा पेन हो रहा था वहाँ पे कि मैं आपको क्या बताऊँ, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। मैंने आईना उठा के देखा तो मुझे यहाँ पे रेड रेड स्पॉट्स आ गए थे, लाइक स्किन निकलती तो नहीं आपका कैसे, और क्या होता है ना कई बार जो आपका कटे का निशान रहता है वो तुरंत दिख जाता है, लेकिन जो जले का निशान होता है वो पहले छोटा होता है फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है। तो आपका जब भी आप किसी चीज़ से बर्न होगा ना तो आपको हमेशा देखना छोटा ही होगा, फिर वो धीरे धीरे आपका बढ़ता है, वो एकदम से आपको बड़ा हुआ नहीं दिखता है। तो वो चीज़ वैसी ही थी, छोटा सा था, फिर वो धीरे 1 दिन 2 दिन 3 दिन फिर वो ऐसे करते करते ना वो पूरा मुझे यहाँ पे जहाँ जहाँ बर्न हुआ था वो पूरा मुझे दिखने लगा था। मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे सॉरी मैं एक पिक यहाँ पे साइड पे लगा दूँगी, आपको उससे आइडिया हो जाएगा। एक बार मैं आपको दिखा भी देती हूँ मुझे कैसा हुआ था। मैं आपको बता रही हूँ मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने बोला ये क्या हुआ मुझे, मैं इतनी ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती वो टाइम मेरे लिए कैसा था। आई एम सॉरी, मुझे थोड़ी सी सर्दी है। तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि वो मेरे साथ क्या हुआ। मैंने तुरंत कॉल किया उन्हें और मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो शी सेड कि दीदी हो सकता है कि आपकी यहाँ पे सेंसिटिव स्किन होगी, और यहाँ पे क्या होता है आपकी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा पतली होती है, तो इसलिए हो सकता है कि वो हो गया होगा, क्योंकि रिकावैक्स क्या होता है डायरेक्ट आपकी स्किन से अटैच्ड होती है ना, तो हो सकता है वो हो गया होगा ऐसा। लेकिन मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकती थी बिकॉज़ देखो मैं ब्लेम अगर वो न्यू होती तो मे बी शायद मैं उन्हें ब्लेम करती कि यार आपसे करते नहीं आता, लेकिन वो न्यू नहीं थी मेरे लिए, मैं उनसे 2.5 साल से करा रही थी, तो मैं उन्हें ब्लेम भी नहीं कर सकती थी। लेकिन मैंने बोला कि आपको थोड़ा केयरफुली करना चाहिए था, ऐसा वैसा। मेरे घर वालों ने मुझे बोला कि आपको स्टेप लेना चाहिए कोई उनके ख़िलाफ़ ऐसा वैसा, लेकिन मुझे लगा कि क्यों यार, क्यों, जो चीज़ होनी होती है वो तो हो ही जाती है। लेकिन उसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं मेंटली इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ सूझ नहीं रहा था उस टाइम क्या करूं क्या नहीं। और उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैं एक मेडिकल स्टोर, मैं सबसे पहले तो डॉक्टर के पास मैंने कंसल्ट किया। डॉक्टर ने मुझे डरा दिया कि आपको सर्जरी करनी पड़ेगी और ये निशान कभी नहीं जाएगा ऐसा वैसा। और मैं आपको पहले तो पिक दिखा देती हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं कितना यहाँ स्क्रीन पे तो मैं फ़ोटो लगा ही दूँगी, बट मैं एक बार ना आपको दिखा देती हूँ। आपको सी, आई होप यू कैन सी। एक मिनट, यप, इस पर उतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, मैं फ़ोटो वहाँ पे साइड पे लगा दूँगी तो आपको उससे समझ में आ जाएगा कि कितना ज़्यादा ये बर्न हुआ था। मैं जब भी इस फ़ोटो को देखती हूँ ना मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। मुझे डॉक्टर्स ने डरा दिया कि आपको सर्जरी करनी पड़ेगी ऐसा वैसा, बिकॉज़ ये निशान जो है वो कभी, और एक लड़की के लिए बॉडी पर मार्क आना इट्स अ ह्यूज थिंग, बहुत 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 बड़ी बात होती है। और वो चाहे दाग इतना सा हो चाहे वो इतना सा हो, बहुत बड़ी बात होती है एक लड़की के बॉडी पे इस तरीके के मार्क आना। लाइक ठीक है बर्थ मार्क्स वगैरह इट्स ओके, वो नॉर्मल है, वो हमें बर्थ से मिले, लेकिन ये सब दाग आना लाइक बर्निंग का हो गया और ये सब मार्क्स आना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और मुझे तो यहाँ से यहाँ तक था, लाइक इतना एरिया मेरा बर्न हुआ था। मैं इतनी ज़्यादा शॉक्ड थी कि मैं उससे रिकवर ही नहीं कर पा रही थी। मैंने बथेरी दवाइयाँ खा ली, डॉक्टर्स को दिखा लिया, मुझे कुछ भी आराम नहीं मिल रहा था। फिर उसके बाद मैं एक मेडिकल स्टोर गई और फिर मैंने वहाँ से कुछ दवाइयाँ ली। तो फिर वो उन्होंने बोला कि कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट काम डाउन, जो भी होगा आप अगर मेंटली आप स्ट्रांग रहोगे तभी वो ठीक होगा, अगर आप ऐसा पैनिक करोगे तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। उन्होंने मुझे और डराया कि मैं अपना जो दिमाग है उसको बिल्कुल शांत रखूं और ठंडे दिमाग से सोचूं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, टाइम लगेगा बट हम इसे दवाई से ही ठीक करेंगे। फिर वही सब दवाइयों का प्रोसेस चलता रहा, फिर वो धीरे धीरे। बट मुझे सिर्फ एक ही चीज़ का डर था कि अगर मार्क रह गया तो मैं क्या करूँगी। हमेशा मुझे सिर्फ एक ही चीज़ का डर रहता था कि मार्क रह गया तो मैं क्या करूँगी। लेकिन उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा समझाया, मैं जब भी मैं उनके पास दवाई के लिए जाती थी वो हमेशा मुझे समझाते थे। और इवन सबसे बड़ी और सबसे अच्छी चीज़ कि उन्होंने मुझे दवाई खाने के लिए नहीं दी, कोई भी उन्होंने मुझे ओरल दवाई नहीं दी कि आपको खानी पड़ेगी, उन्होंने सिर्फ मुझे ट्यूब दिया और उन्होंने बोला कि मैं उससे ही ठीक करूँगा, आपको कोई डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर उन्होंने मुझे ट्यूब्स वगैरह दिए, मैंने वही अप्लाई करती रही। उसके बाद
टाइम लगा, 1.5 से 2 महीना लगा, बट रिज़ल्ट आपके सामने है। मुझे कहीं मार्क नहीं है, सिर्फ एक यहाँ पे जहाँ सबसे ज़्यादा मुझे बर्न हुआ था यहाँ पे है एक मार्क, वो भी इतना सा है, वो भी अभी ऑलमोस्ट ख़त्म है। मैं अभी और उस पर सारी चीज़ें क्रीम्स वगैरह अप्लाई करूँगी तो वो ऑटोमेटिकली फेड होता जाएगा, लेकिन अभी फेड हो रहा है वो। बट मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत हो। मेरे साथ तो ऐसा था कि मेरा जो चैनल है वो ब्यूटी से रिलेटेड है, तो मैं उस पर अभी और कुछ नहीं डाल सकती थी, इसलिए मैं अपने जो चैनल पे मैं रेगुलर बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि मुझे उन्होंने टोटली रेस्ट के लिए बोला था। मैं बिल्कुल भी अपनी जो फेस है मैं ऐसे से ऐसे नहीं कर सकती थी, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज़ अगर मैं थोड़ा सा भी स्ट्रेच करती मुझे बहुत पेन हो रहा था उस टाइम। और जब आपकी स्किन जो है वो स्ट्रेच होती है ना, तो वो और जल्दी मतलब रिकवर नहीं हो पाती। तो इसलिए मुझे जितना हो सकता था मुझे एकदम स्ट्रेट रहना था और मुझे ज़्यादा मूव नहीं करना था। तो इसलिए 2 से 3 महीने का मैंने गैप लिया, मैं बिल्कुल अपने चैनल से अलग हो गई थी। और यही रीज़न है कि अभी तक मेरा चैनल थोड़ा सा ग्रो नहीं किया है, बिकॉज़ मैंने अभी लास्ट मंथ ही कम बैक किया है और लास्ट मंथ से ही मैं थोड़ा रेगुलर हुई हूँ, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आगे भी रेगुलर रहूँ। और इस स्टोरी को बताने का सिर्फ एक ही रीज़न था कि मुझ जैसी बहुत सी ऐसी लड़कियाँ होंगी जो थोड़ी सी डीमोटिवेट होंगी, कि छोटी से छोटी चीज़ अगर उनकी लाइफ में हो जाती है तो थोड़ी सी डीमोटिवेट हो जाती है। तो प्लीज़ डीमोटिवेट मत हो, थोड़ा सा काम रखो अपने आप को, ठंडे दिमाग से सोचो, सब कुछ सही हो जाएगा। मुझे भी ऐसा लगा था कि मैं दोबारा कभी डीप नेक नहीं पहन पाऊँगी मुझे भी लगा था कि मैं कभी अब अपने चैनल पे रेगुलर नहीं रह पाऊँगी, बिकॉज़ मैं एक स्कार्फ़ बांध के मैं घूमती थी, मैं उसकी भी पिक लगा दूँगी। मैं एक सिर्फ स्कार्फ़ ऐसे लगा लेती थी, इतना ज़्यादा एम्बैरेसिंग लगता था। जब मैं अपनी पुरानी फ़ोटो देखती थी ना कि डीप नेक और अच्छे से मतलब लाइक पूरा नेक वगैरह शो हो रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी देख के, मतलब और भी ज़्यादा डिमोटिवेट होती जाती थी, देखती रहती थी तो और भी ज़्यादा डिमोटिवेट होती जाती थी। लेकिन मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि क्या होता है ना कि जो समय होता है वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। आपको जितना आप समय देंगे उतनी चीज़ें बहुत जल्दी हील हो जाएंगी। तो उस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन मत लो। जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो लाइफ में प्रॉब्लम हो, चाहे वो बॉडी से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, कभी भी डीमोटिवेट मत होना। बस अच्छे से हेल्दी रहो, खुश रहो। जितना आप दिमाग को खुश रखोगे, जितना आप पॉजिटिव सोचोगे, उतनी आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें होंगी। क्योंकि क्या यही था आज का ये वीडियो, और आई होप आपको मेरी ये छोटी सी स्टोरी इंस्पायर करेगी। बस कभी भी अपनी लाइफ में डीमोटिवेट मत हो, कभी भी अपने आप को ये मत सोचो कि आपसे नहीं हो पाएगा। कड़ी मेहनत करो, वर्क हार्ड करो, सब कुछ होगा, देखना सब कुछ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, और अगर अच्छा लगे मेरी ये स्टोरी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी, आप कितने इंस्पायर हुए, और अपनी भी स्टोरी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों के साथ चिट चैट करने का। और मुझे बताइएगा कमेंट में आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, ताकि मैं उस टॉपिक पे आपके लिए एक वीडियो ला सकूं। सो मैं आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।